बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर सीताराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काटने के किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट लेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भले ही माफी मांग ली है, मगर मांझी ने ब्राह्मणों के लिए जो गाली गलौज का प्रयोग किया, वो मामला अब शांत होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को जीतन राम मांझी के खिलाफ बिहार के कोर्ट और थानों में शिकायत दर्ज की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन ये तो बात हुई संवैधानिक विरोध की। इसके परे विरोध में अंधे नेतागण अब गुंडे मवाली की भाषा पर उतारू हैं। चलिए सिलसिलेवार पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की गालीबाजी, उसके बाद देखिए कैसे तालिबानी अंदाज में बीजेपी नेता गजेंद्र चौधरी जीतन राम मांझी की जीव काट कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। बता दें कि बात यही खत्म नहीं हुई। गजेंद्र के बयान पर फिर मोर्चा संभाला हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने और गुंडे मवाली वाले अंदाज में बीजेपी नेता पर पलटवार किया। हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर सीताराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। देखिए, लगातार आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे। वो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट लेगा। क्या ये दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जब दलितों को थूक चटवाया जाता है तो किस बिल में घुस जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? जब दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो किस मार्ग में घुसे होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? और आज बड़ी जबान खुल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को रोक के रखें, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। खैर, नेताओं की बयानबाजी का स्तर गिरते तो सियासत में कई बार देखा है, लेकिन जीव काटने और मां के दूध तक की बात करने वाले ये नेता एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। बीजेपी और हम एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में सत्ता के भागीदार हैं, लेकिन सत्ता के लिए गठबंधन अपनी जगह है और वोट बैंक की सियासत अपनी जगह, जिसके आड़े न परस्पर सम्मान आ सकता है न गठबंधन धर्म। इसलिए दलित महादलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मांझी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं और बीजेपी नेता सवर्ण या यूं कहे कि ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वृद्ध नेता मांझी की जुबान काटने वाले को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।